हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। आज संडे है। आप लोगों ने कल वाली मेरी वीडियो जरूर देखा होगा जो मैं बताया था ऑप्शन चैन ऑप्शन वाई के बारे में। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ आपको नॉलेज मिलती होगी इन वीडियो के माध्यम से। मैं डायरेक्टली तो देखिए अभी लाइव आ नहीं पाता हूँ किसी वजह से, लेकिन कुछ टाइम ऐसा आएगा जो मैं लाइव आकर के भी आप लोगों को ट्रेड करवाऊंगा। लेकिन तब तक के लिए आप लोग इतना कुछ सीखिए कि अगर मैं जब भी लाइव आऊँ तो मैं अगर कोई भी लॉजिक या कोई भी चीज़ आपको बाई या सेल करवाऊँ, जो भी मैं मतलब चार्ट के अंदर मैं बताऊँ, तो वो आप आसानी से समझ पाएँ। ठीक है, तो जल्दी ही ऐसा होगा कि मैं लाइव आने की कोशिश करूंगा, लेकिन कुछ इशू की वजह से अभी सिस्टम हमारा अपडेशन नहीं है तो मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ। बट डोंट वरी, मैं आप सबके साथ हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग का जो लॉस हो रहा है उसे आप कंट्रोल कर पाएँ। ठीक है, तो फाइनली जैसे कि आप जानते हैं कल है मंडे। कल दो चीज़ की एक्सपायरी है। मुझे थोड़ा टाइम था इसलिए मैं सोचा कि वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दिया जाए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे व्यूवर्स हैं जो एक्सपायरी को ज़्यादा ट्रेड करने का कोशिश करते हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि कल है मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी और साथ में बैंकेक्स की भी एक्सपायरी है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड मुझे ऐसा लगा कि आपको बताना चाहिए, तो मैं फाइनली वीडियो बनाता हूँ। ज़्यादा बड़ी मैं वीडियो नहीं करूँगा। ठीक है, बस छोटे से मतलब अराउंड 10 मिनट के अंदर ही मैं सारा चीज़ें क्लोज करके आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, यहाँ पर देखिए ये आपके सामने 15 मिनट का चार्ट है मिड कैप निफ्टी का। मिड कैप निफ्टी अराउंड अभी ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रही है, आप यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, ये देखिए चार्ट जो बन रहा है ये ऑल टाइम हाई पर लगभग ट्रेड कर रही है, और उसने जो ऑल टाइम हाई के ऊपर ही लगभग यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश किया। अगर आप यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसने यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश किया है। राइट, ये तो आपको पता चल गया। तो जब यहाँ पर सपोर्ट इसने लेने की कोशिश किया तो अब हम रेंज निकालेंगे कि हमको किसके नीचे क्या बाई करना चाहिए, किसके ऊपर क्या बाई करना चाहिए। समझ रहे हैं? इसके बाद हम कुछ ट्रेंड लाइन्स ड्रा करेंगे कि इसके नीचे क्या होगा तो क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले हम अपना ट्रेंड लाइन हम ड्रा करने की कोशिश करते हैं कि ट्रेंड लाइन हम किस तरह से यहाँ पर ड्रा करेंगे। तो ट्रेंड लाइन ड्रा करने के लिए आप क्या करिए, सबसे पहले जैसे ये इतना बड़ा चार्ट तो हो सकता है कि आप लोगों के सिस्टम में न आए, फिर भी अगर आता है तो आप यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको ले चलता हूँ 30 मिनट या 1 घंटे के चार्ट में, उसको आपको दिखाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। चलिए 1 घंटा का मैंने यहाँ पर चार्ट उठा लिया। अब जब मैं यहाँ पर 1 घंटे का चार्ट उठाता हूँ तो देखिए इस तरह से कुछ हमें नज़र आ रहा है। जब ये नज़र आ रहा है तो हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन्स ड्रा करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट करना क्या चाह रही है, मतलब मिड कैप निफ्टी करना क्या चाह रही है। राइट, यहाँ पर हम पेंसिल में जाएंगे। पेंसिल में जा करके पेंसिल में यहाँ पर देखिए एक टूल मिलता है, आपको मैंने ये टूल बताया भी था, पैरेलल चैनल करके। ठीक है, तो ये पैरेलल चैनल की हम यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मार्केट क्या कर रही है, ये लाइन यहाँ पर लगभग दिखा रही है सीधे, और ये भी लाइन दिखा रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पैरेलल चैनल टाइप का बनाने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से हमने इसको ऐसे ड्रा किया, ऊपर तक यहाँ पर ड्रा किया, और इसको क्लिक करके यहाँ पर हमने ये बना दिया। इसका मतलब ये लगभग ये पैरेलल चैनल टाइप का कुछ यहाँ पर मतलब क्रिएशन कर रही है मार्केट। आप देख रहे हैं ना, ये देखिए कंटिन्यू देखिए वही काम कर रही है मार्केट। यहाँ पर आप यहाँ पर अगर देख पा रहे होंगे तो यहाँ से मार्केट नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे, फिर इस तरह ऊपर गई, फिर ये देखिए मतलब कंटिन्यू ये जो है तो एक पैरेलल चैनल में जाने की कोशिश कर रही मार्केट। ठीक है, तो जो पैरेलल चैनल का भी टॉप चल रहा है, मार्केट वहीं पर ट्रेड कर रही है, मतलब मिड कैप निफ्टी वहीं पर आप देखें यहाँ पर ट्रेड करने की कोशिश कर रही। ठीक है, कर रही ना, ये देखिए आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, वहीं पर टॉप में ट्रेडिंग कर रही है मिड कैप निफ्टी। ठीक है, देख लीजिएगा अच्छे से, आप ये पहले बना लीजिए तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। राइट, अब देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाएंगे और सपोर्ट बनाएंगे। तो चूंकि यहाँ पर आप जानते हैं कि ये जो ऊपर वाला जो यहाँ पर ये वाला है, ये तो रेजिस्टेंस है, ये इसमें कोई शक नहीं है, इधर भी रेजिस्टेंस था, और नीचे यहाँ पर ये सपोर्ट है, यहाँ नीचे तक का सपोर्ट है। ये तो आपको नॉर्मली ऐसे ही पता चल रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लाइन के माध्यम से बना करके इसको कोशिश करते हैं समझने की। तो हॉरिजॉन्टल लाइन उठाएंगे, इसका जो आज का हाई था मतलब प्रीवियस हाई था, उसको हम यहाँ पर मार्कआउट कर देंगे, और इसको हम रेड से मार्कआउट करते हैं। चूँकि आप जानते हैं कि मैं हमेशा जो रेजिस्टेंस होता है उसको मैं रेड से मार्क करता हूँ। ये मैंने आपको कल वाली भी वीडियो में बताया था, और हर एक वीडियो में आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि जो रेड वाला लाइन होता है वो मेरा रेजिस्टेंस से मार्कआउट होता है, उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर हम सपोर्ट का मार्कआउट करते हैं। तो सपोर्ट के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जो इसकी क्लोजिंग है, आप यहाँ पर देखिए जो कल की जो क्लोजिंग है ना, प्रीवियस जो क्लोजिंग है, उसको हम यहाँ पर एक एज ए सपोर्ट मानेंगे। चूँकि सपोर्ट मानने के एक रीज़न ये भी है कि अगर आप यहाँ पर देखते हैं ना, इस जगह देखते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ से मार्केट क्या हुई थी, रिटर्न हुई थी, तो ये इसका रेजिस्टेंस बन गया। मेरी बात आप समझ रहे हैं? अगर चाहें तो इसका रेजिस्टेंस बना करके लाइन ड्रा कर सकते हैं, आप चाहें तो इसका सपोर्ट बना सकते हैं, तो जो भी आपको अच्छा लगे आप वहाँ पर इसको कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर
एक सपोर्ट का काम करेगा। तो सपोर्ट की लाइन हम क्या करेंगे, यहाँ से ग्रीन से मार्कआउट कर देंगे, राइट। ये आपका 2 एरिया बन गया। जब ये दोनों बन गया, अब आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए बताइए। जब ये दोनों बन गए तो एक ट्रेंड लाइन आप चाहें तो और ड्रा करने की कोशिश कर सकते हैं, वो मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ। ट्रेंड लाइन ड्रा करके एक यहाँ पर ट्रेंड लाइन उठाएंगे, इसका ये जो नीचे वाला है इसको मिलाते हुए एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर हम ड्रा करेंगे, ये देखिए, ठीक है ना। ये वाला आपको भूलना नहीं चाहिए, आप यहाँ पर ड्रा कर लीजिएगा। और जब ये ट्रेंड लाइन आप ड्रा करेंगे तो इस ट्रेंड लाइन को हम क्या करेंगे, यहाँ से ग्रीन से मार्कआउट कर देंगे। चूँकि क्यों मार्कआउट करेंगे ग्रीन से, ये नीचे है, राइट। अब इसको हम क्या करेंगे, इस चार्ट को हम 5 मिनट के चार्ट में कन्वर्ट करते हैं सीधे सीधे। तो यहाँ पर जाएंगे और 5 मिनट का चार्ट यहाँ पर हम कर लेंगे। जब आप यहाँ पर 5 मिनट का चार्ट इसको कर लेते हैं तो आपको ये देखिए बहुत साफ, मतलब आसानी से आपको यहाँ पर चार्ट नज़र आना शुरू हो जाता है और आप यहाँ पर अपनी ट्रेड का एनालाइज यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए मैं आपको ना हर एक चीज़ बताने की, छोटी छोटी चीज़ें बताने की मैं कोशिश इसलिए करता रहता हूँ, मेरी बात समझिए। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए मार्केट क्या कर सकती है। मार्केट क्या कर सकती है, अगर आप देखते हैं इसको, अगर आप जाएंगे ओपन इंटरेस्ट के माध्यम से देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको ओपन इंटरेस्ट कल बताया था समझने के लिए, तो आप ओपन इंटरेस्ट में भी जा करके चेक कर लेना। अब यहाँ पर मैं आपको ओपन इंटरेस्ट डायरेक्ट नहीं दिखा सकता, नहीं तो मुझे दूसरा एप्लीकेशन खोलना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जो ओपन इंटरेस्ट है, मतलब समझ रहे हैं, जो मिड कैप निफ्टी का जो ओपन इंटरेस्ट है, ओपन इंटरेस्ट में ये बता रहा है कि मार्केट, मतलब मिड कैप निफ्टी ऊपर नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि काल की तरफ, जिस तरह से मैंने आपको कल बताया था कि निफ्टी का जो ओपन इंटरेस्ट है, निफ्टी का जो ओपन इंटरेस्ट है वो क्या था, काल की तरफ में हाई है, वाई काल की तरफ में हाई था, कल ही आपको बताया था वीडियो में। तो अगर काल की तरफ ओपन इंटरेस्ट हाई है तो वो क्या करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो रेजिस्टेंस का मतलब यही हुआ कि काल की तरफ ओपन इंटरेस्ट जब हाई क्रिएट हो रहा है तो वो लोग जो कॉल राइटर वो ये बोल रहे हैं कि मार्केट को मैं यहाँ से ऊपर नहीं जाने दूंगा। कब के लिए? करंट स्टेटस ये बता रहा है, समझ रहे हैं आप। ओपन इंटरेस्ट हमेशा चेंज भी होता रहता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो फिलहाल इसी तरह से जो मिड कैप निफ्टी भी है वो भी यही बता रही है कि जो इसका करंट रेट है, मतलब आप यूँ कहिए कि 11,100 के अराउंड में उसका, इसका भी ओपन इंटरेस्ट जो है यहाँ पर बढ़ा हुआ है, काल के तरफ वाई बढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये भी बोल रहे हैं कि मैं 11,100 के ऊपर नहीं जाने दूंगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ये मैं बताना चाहता हूँ आपको अब इसमें ट्रेडिंग का तरीका। देखिए ट्रेडिंग का एक सिंपल है कि अगर मान लीजिए रेंज में खुलता है मिड कैप निफ्टी, अगर मान लीजिए कि रेंज में खुलता है, यहाँ पर आपको चार्ट दिख रहा होगा, तो रेंज का मतलब ये होगा कि अगर ये रेंज है आपकी, ये वाली ये एरिया आपकी रेंज हो गई, ठीक है। तो रेंज में अगर खुलता है, रेंज में खुल करके अगर नीचे आता है, ये नीचे अगर आता है तो नीचे आते ही, मतलब ये जैसे आप देख रहे हैं ये अभी लेटेस्ट टाइम में कितने में है, 11,048 के राउंड में है मान लीजिए, ठीक है। तो अगर 11,048 या फिर 50 को ये ब्रेक डाउन करता है, मेरी बात समझिएगा, अगर ये 11,048 या यूँ कहिए कि 50 को ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है तो आपका जो यहाँ पर टारगेट देखने को मिलेगा वो, मतलब यहाँ से 50 पॉइंट का नीचे का टारगेट देखने को मिलेगा, जो कि टारगेट आ रहा है नीचे की तरफ आपका 11,000 का, ठीक है। अब ये 11,000 का टारगेट क्यों आ रहा है? अगर आप बोलेंगे बोलो सर 11,000 का टारगेट क्यों आ रहा है, तो 11,000 का टारगेट आप यहाँ पर देखिए, इसका यहाँ से क्या हुआ था, मार्केट यहाँ से ऊपर गई थी ना, ऊपर जाने के बाद यहाँ से मार्केट फर्दर नीचे आई थी, तो इसका ये क्या बना था, ये रेजिस्टेंस बना था कि नहीं बना था। तो जब इसका ये रेजिस्टेंस बन गया तो मार्केट का जो फर्दर है, जो ऊपर से नीचे मार्केट आ रही, तो उसका वो सपोर्ट का काम करेगा। तो चूंकि यहाँ पर आप देखिए जब इसका रेजिस्टेंस ये बना था तो मार्केट, अगर आप ये लाइन खींचते हैं तो यहाँ पर इसका सपोर्ट बनेगा, तो मार्केट फर्दर नीचे आएगी, तो कहाँ तक आएगी, इसके सपोर्ट के पास तक आएगी। मतलब इसका यहाँ पर जो एरिया बन रहा है वो 11,000 का बन रहा है। मेरी बात आप समझ गए। अब देखिए प्लस माइनस 10 5-6 पॉइंट की मैं बात नहीं करता हूँ, आप जानते हैं कि मेरा जो एग्जैक्ट सिर्फ आने की कोशिश तो करता है मार्केट वहाँ तक, लेकिन 5-6 पॉइंट कभी कभार दूर प्लस माइनस रह जाता है, तो उसको आपको ये नहीं काउंटिंग करना है। देखिए मार्केट में अगर हम इतना ही होनहार होते, इतना ही हम एक पॉइंट का काउंटिंग करवा देते, तो हम यहाँ पर यूट्यूब में वो वीडियो नहीं बनाते रहते। मेरी बात समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो देखिए एग्जैक्ट कोई भी नहीं बता सकता, बस ये है कि 5-10 पॉइंट का थोड़ा सा आप प्लस माइनस कर सकते हैं, समझ रहे हैं आप। चलिए, तो ये हो चुका, नीचे के एरिया आपका 11,000 हो चुका। अब अगर ये गलती ये मार्केट ने कर दिया, अगर 11,000 का नीचे ब्रेक डाउन किया, मैं आपको दोबारा यहाँ पर बताना चाहता हूँ, अगर इसने 11,000 का ब्रेक डाउन किया तो फिर आपको यहाँ पर दोबारा फर्दर आपको यहाँ पर जो आपका टारगेट मिलेगा वो मिलेगा 10,960 का, ठीक है।
मतलब 40-40 पॉइंट का इसका आप यहाँ पर गैप रखिएगा। अगर इसके नीचे आती सबसे पहले आपको यहाँ पर पुट बाई करना चाहिए। जब आप यहाँ पर पुट बाई करेंगे तो आपको यहाँ पर 40 पॉइंट जैसे मार्केट नीचे आती है आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना है। इसके बाद आपको थोड़ा वेट करना है। जैसे 11,000 के नीचे ये मिड कैप निफ्टी सस्टेन करने लगे तो आप यहाँ पर दोबारा पुट बाई करिएगा। और जब ये दोबारा पुट आप बाई करेंगे तो आपको नेक्स्ट टारगेट होगा 10,960 का। क्लियर हुआ? ये टारगेट क्लियर हुए। अब ये टारगेट अगर आप पूछते हैं बोला सर ये टारगेट कहाँ से निकाल के दिया, तो ये भी टारगेट मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। ये आपको क्लियर नज़र आ जाएगा कौन सा टारगेट था ये जो आपको देखे होंगे ना, ये वाली लाइन आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये कौन सी लाइन थी? जो हमारा पैरेलल चैनल था उसकी लाइन है। तो मार्केट क्या करती है कि कोई भी चैनल का रिस्पेक्ट करती है, ये चीज़ का ध्यान नहीं आप, ठीक है। तो एक तो पैरेलल चैनल का रिस्पेक्ट है, ये किसका, ये लो वाला एरिया आप यहाँ पर देखिए, ये वाला अगर आप लो एरिया देखते हैं इसकी मैं बात करूँ तो यहाँ भी ये बन रहा है। तो कहने का मतलब ये दो आपका यहाँ पर कंफर्मेशन दे रहा है। तो मार्केट क्या करेगी, यहाँ तक आने की कोशिश करेगी। उसके बाद फर्दर नीचे का टारगेट आपका यहाँ पर ये देखिए, मैं आपको बना करके यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। ये आपका पहला टारगेट यहाँ पर होगा, ठीक है। इसके बाद फर्दर आपका टारगेट यहाँ पर होगा। इसके बाद सेकंड टारगेट आपका ये लाइन होगा। ये जो आपको ट्रेंड लाइन यहाँ पर मिली हुई है, यहाँ तक का मार्केट आपको टारगेट देने की कोशिश करेगी, जो कि यहाँ पर एरिया निकल करके आ रहा है कहाँ पर, 10,920 का। मेरी बात समझ गए? मिड कैप निफ्टी का 10,920 तक का नीचे का टारगेट है। और अगर गलती से इस ग्रीन लाइन को इसने नीचे का जो ट्रेंड लाइन हमने डाउन किया था, मतलब ड्रा किया था, अगर इसको ब्रेक डाउन किया तो फिर नीचे वाला जो पैरेलल चैनल हमने बनाया था ना, फर्दर उसके नीचे जाने की भी मार्केट कोशिश करेगी, जो कि आपका एरिया आ रहा है 10,800 तक का। मेरी बात समझ गए? आपको ये भी देखने को मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो हो गया आपके नीचे का टारगेट। गैप डाउन के केस में भी आपको बता दूं, अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, ठीक है, अगर मिड कैप निफ्टी गैप डाउन खुलती है तो भी आपको वही टारगेट होगा। ध्यान रखिएगा, अगर मिड कैप निफ्टी यहाँ से गैप डाउन खुलती है और अगर इस एरिया का ब्रेक डाउन करती है 11,000 का जो है तो ब्रेक डाउन करती है, तो आपका फर्दर टारगेट नीचे के लिए मैंने पूरा बता दिया है। समझ गए? हाँ, अब अगर ये 11,000 का रिस्पेक्ट करके सपोर्ट लेकर के ऊपर जाती है तो आपको इस जगह तक आपको कॉल बाई नहीं करना चाहिए। आपको कॉल बाई अगर करना भी है गैप डाउन के केस में तो 11,060 के ऊपर ही आपको कॉल का बाई करना चाहिए। और जब आप 11,060 के ऊपर कॉल बाई करेंगे तो फिर आपका जो ऊपर का टारगेट होगा वो होगा 11,120 का, और इसके बाद 11,150 का। ये ऊपर की तरफ आपके टारगेट होंगे। क्लियर हुआ? अब नीचे, अब ऊपर की तरफ की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ऊपर है, मान लीजिए रेंज में खुलती है, रेंज में यहाँ पर खुलती है, रेंज में यहाँ पर खुलती है, रेंज में खुल करके अगर ऊपर जाना शुरू करती है, तो आपको यहीं पर देखेगा पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस आपको मार्केट यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आप स्कैल्पर हैं तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 10,075 कहाँ, मैं गलत बोल रहा हूँ यहाँ पर, माफ़ करिएगा, 11,000, ठीक है, 11,075 के ऊपर आप यहाँ पर कॉल बाई करेंगे, सीई बाई करेंगे, और आपका जो टारगेट होगा वो 11,120 का होगा। और फर्दर इसके ऊपर अगर मार्केट जाती है इसके ऊपर तो फिर आपका ये वाला यहाँ तक एरिया मिलेगा, जो कि 11,200 तक का आपका यहाँ पर ऊपर की तरफ आपका टारगेट बन रहा है। समझ रहे हैं आप? देखिए, ये जो रेंज मैंने बना दिया ना, इससे यही एक हमको आसानी हो जाती है कि हमको जो है तो टारगेट निकालने में बहुत मतलब ईजी हो जाता है। ओके, फर्दर नेक्स्ट मूवमेंट आपको इसमें अब मिड कैप निफ्टी में तभी मिलेगा जब आपका किसी भी टाइम मिड कैप निफ्टी इस एरिया को आपका ब्रेकआउट कर देगा, तो फिर आपको यहाँ पर कम से कम 400 से 500 पॉइंट का आपका ऊपर की तरफ मूवमेंट आपको मिड कैप निफ्टी में नजर आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो इस तरह से आपको ट्रेड करना है। गैप अप के केस में भी आपको यहाँ पर समझिएगा, गैप अप के केस अगर मार्केट मान लीजिए मिड कैप निफ्टी गैप ओपन होती है तो गैप अप के केस में किसी भी टाइम अगर इसको ब्रेकआउट करती है ऊपर की तरफ 11,121 का, तो आपको यहाँ पर कॉल बाई करना चाहिए। फिर आपका टारगेट यहाँ तक का मिलेगा, कौन सा, 11,200 तक का ऊपर को आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो फर्दर अगर आप ओपन इंटरेस्ट के माध्यम से देखते हैं तो ओपन इंटरेस्ट यही बोल रहा है कि यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस लेगी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पर कॉल राइटर यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मार्केट ये बोल रही है, मिड कैप निफ्टी बोल रही, निफ्टी भी बोल रही है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने में थोड़ा सा हिचकिचाहट कर सकती है। हाँ, गैप अप के केस में अगर गैप अप हो गई तो फिर ऊपर जाएगी, उसमें कोई शक या सवाल नहीं है। क्लियर हुआ? तो आपको मिड कैप निफ्टी में इस तरह से ट्रेड करना है। साथ साथ चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि आपका दूसरा कौन सा था, बैंक एक्स। बैंक एक्स में भी, बैंक एक्स की कल एक्सपायरी है, तो दोस्त आप यह ध्यान रखिएगा कि जो बैंक एक्स होता है ना, तो सेम आपका किस तरह से ट्रेड करता है, बैंक निफ्टी के जैसा ही ट्रेड करता है। बैंक एक्स बैंक निफ्टी के जैसा ही ट्रेड करता है। आपको यहाँ पर कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको जैसा आपको मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने बताया हुआ है,
ठीक है। सेम उसी तरह से ये बैंक निफ्टी भी मतलब बैंकेक्स भी ट्रेड करेगा। यहाँ पर चाहें तो आप यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो सपोर्ट लगाइए। यहाँ पर जो इसका नीचे का एरिया था ये आपका सपोर्ट का काम करेगा। इसका ऊपर के एरिया में आप यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा लीजिए। ये आपका रेजिस्टेंस, ये छोटा सा रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसको हम यहाँ पर रेड कर देते हैं। जब ये आपका बन चुका है इसके बाद आप यहाँ पर चाहें तो ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। ट्रेंड लाइन ड्रा करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर ये पेंसिल उठाना है। पेंसिल उठा करके ये उठाइए। देखिए ट्रेंड लाइन भी ड्रा करने आपको हर चीज़, हर तरह से, हर कंडीशन में आपको ट्रेंड लाइन ड्रा करने आना चाहिए। ये आपने यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा कर लिया, ठीक है। अब ऊपर की तरफ से आप अगर ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा करना चाहते हैं तो ऊपर की तरफ से यहाँ पर ट्रेंड लाइन मिल रही है, आप इसको भी ड्रा कर लीजिए। ये ट्रेंड लाइन उठाइए, यहाँ से इसके टॉप से लेकर के इसको ड्रा कर दीजिए। देखिए सेम एग्जैक्ट बन रहा है ना बैंक निफ्टी की तरह, एग्जैक्ट बैंक निफ्टी की तरह ही चार्ट बन रहा है, कोई ज़्यादा इसमें चेंजमेंट नहीं है। तो देखिए अब जब यहाँ पर आपने इस तरह से सारा चीज़ बना लिया, आपको यहाँ पर ट्रेडिंग करने में बहुत मतलब ईजी हो गया। मेरी बात समझ रहे हैं आप? यहाँ ईजी क्यों हो गया, यहाँ पर देखिए अगर मार्केट इस रेंज में खुल करके इसका ट्रेंड लाइन को ऊपर ब्रेकआउट करता है, यहाँ पर मतलब 53,250 के ऊपर ब्रेकआउट करता है, ठीक है। 53,250 के ऊपर ब्रेकआउट करता है तो आपको कहाँ तक का आपको ये पहला टारगेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, कौन सा, 53,334 का ऊपर मिलेगा ना। इसके बाद अगर इसको ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ तो ये और ये टारगेट आपको ऊपर की तरफ मिल रहे हैं, जो कि 53,600 तक के टारगेट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। क्लियर हो रहा है ना आपको? इसके बाद नीचे के लिए आपको देखिए, नीचे के लिए आपको पुट कब बाई करना चाहिए, जब इसका ये वाला का नीचे का ब्रेकडाउन करे। तो नीचे का अगर इसका ब्रेकडाउन करता है तो आपको यहाँ तक का ये टारगेट, ये आपको सब नीचे की ट्रेंड लाइन दिख रही है, आप यहाँ तक के लिए पुट बाई करिए, पहली बात। और अगर गलती से इसका ये ट्रेंड लाइन का आपका ब्रेकडाउन करता है तो फिर तो आप पुट बाई करिए ही करिए, और आपका टारगेट यहाँ पर 52,800 तक का होगा। क्लियर है? मतलब देखिए बैंक निफ्टी के सेम एग्जैक्ट ये दूसरा भाई है, दूसरा एक आप यूं कहिए दूसरा है, आपको उसी तरह से ये मतलब कुछ काम करता हुआ नजर आएगा, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो प्लीज़ आप इसको ड्रा कर लीजिए, या आप इसको पहले सबसे पहले ये ड्रा करिए। आप जब इसको ड्रा कर लेंगे ना तो आपको यहाँ पर ट्रेड करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए एक ट्रेंड लाइन और बन रही है, मैं आपको यहाँ पर बना करके दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए अगर आप यहाँ से लेते हैं ना, ये वाली आपकी ये ट्रेंड लाइन भी बन रही है, इसको आप भूलना नहीं, ये वाली ये लीजिए। तो जब आप इतनी ट्रेंड लाइन्स ड्रा कर लेते हैं ना तो देखिए मार्केट जाएगी तो जाएगी कहाँ, रिस्पेक्ट तो करना पड़ेगा इसको, ठीक है। अब आपको देखिए ट्रेडिंग का थोड़ा सा तरीका, आपको बस नज़रिया आपको चेंज करना पड़ेगा कि अगर ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रही थी, इसके ऊपर जाएगी तो मुझे कॉल लेना चाहिए, इसके नीचे जाए तो हमें पुट लेना चाहिए। यहाँ पर अगर ये बीच में इस तरह से कर रही है तो हमको यहाँ पर थोड़ा सा साइड रहना चाहिए। इसके ऊपर बीच में करके किसी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे तो हमको यहाँ पर क्या लेना चाहिए, कॉल लेना चाहिए, सी बाई करना चाहिए। अगर यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पर नीचे जाए, इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन करेगा तो हमको बड़ा टारगेट मिलेगा, अगर यहाँ तक रहेगा तो छोटा टारगेट मिलेगा। ये थोड़ा सा आपको अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा, ठीक है। बाकी देखिए मोटा माटी मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि ये सारी ट्रेंड लाइन्स आप ड्रा कर लीजिए, बाकी आप ट्रेड करिए, कोई इशू नहीं है। और दूसरा हाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो आप लोग बहुत सारे लोग कोटेक न्यू में ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो कोटेक न्यू में कई बार क्या होता है, बैंकेक्स और सेंसेक्स का जो ये ऑप्शन होता है ना, ये थोड़ा सा हैंग करता है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को अवॉइड करिएगा। उसमें आप चाहें तो मिड कैप निफ्टी कर सकते हैं, निफ्टी का करिए, बैंक निफ्टी का करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो बड़े ज़्यादा वोलेटाइल आपका इंडेक्स होते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा पता नहीं क्या दिक्कत आती है, तो कई बार आपका एग्जिट भी नहीं होता है। तो बड़े क्वांटिटी से ट्रेड मत करिएगा। हाँ एक लाट 2 लाट से ट्रेड करिए, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपका जानते हैं उसमें ब्रोकरेज आपका जीरो है। तो अगर आपने 2-3 बार भी ट्राई किया तो सिंपल अगर किसी दूसरे आप ब्रोकरेज फार्म में जाते हैं तो वहाँ पर आपको चार्जेस ही लग जाते हैं। लेकिन अगर आप वहीं पर आप अगर कोटेक में करते हैं तो आपका कम से कम 40 रुपये ब्रोकरेज एक लाट का बच जाता है। कहने का मतलब ठीक है, न्यू ट्रेडर के लिए सबसे बेस्ट है, मतलब सीखने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब आप ज़्यादा क्वांटिटी में जब आप ट्रेड करेंगे तो प्लीज़ थोड़ा सा इसको अवॉइड करिएगा। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे। इसी के साथ आप मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूँ। मैं बोला था 10 मिनट की वीडियो बनाऊँगा, देखिए बातों बातों में 18 मिनट की वीडियो बन गई। ओके, तो चलिए ठीक है, और कोशिश करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, साथ में कमेंट जरूर करिएगा कि मेरी वीडियो कैसी लगती है, आपको समझ में आता है कुछ या नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए बाय बाय एंड एंजॉय करिए।